नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल प्रेप विद वाईजे में। आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इन्हें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा संविधान के बहुत से प्रावधान जोड़े गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, और इस क्लास के अंत तक बने रहिए। अंत में ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे सभी की सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये एनसीईआरटी की बुक में आई थिंक लास्ट पेज पे या बीच में किसी पेज पे दी होती हैं, वो हम देख सकते हैं वहाँ से भी। और ये पार्ट 4A के अंतर्गत आती हैं, और आर्टिकल बोलूँ तो 51A के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने बताया था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ये सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। तो ये फैक्ट्स कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, बाद में इनका डिटेल में पढ़ लेंगे और फिर ट्रिक के माध्यम से अंत में इनको याद भी कर लेंगे। जैसा देखा जाता है एग्ज़ाम्स में, हमें पूरी की पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्यूरेट याद हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमें कीवर्ड्स पता है उस फंडामेंटल ड्यूटी के, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत के प्रत्येक नागरिक के का कर्तव्य होगा, लेकिन ये कोई जस्टिशिएबल नहीं है। पहली फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे राष्ट्रगान है यानी कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत या नेशनल सॉन्ग नहीं है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और क्वेश्चन हमारा आते हुए भी गलत हो जाता है। सेकंड ड्यूटी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। तो कीवर्ड है यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, और यहाँ पे क्या था, संविधान कीवर्ड था, आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। तीसरी ड्यूटी है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता कीवर्ड हम याद रख लेंगे। चौथी ड्यूटी है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, तो देश की रक्षा। पांचवी है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, ये हमें याद रखने होंगे। तो ये इक्वलिटी की बात करता है ये फंडामेंटल ड्यूटी। अगली ड्यूटी है हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो ये गौरवशाली परंपरा का के बारे में है और संस्कृति के बारे में। अगली ड्यूटी है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये ड्यूटी पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। अगली ड्यूटी जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिलेटेड ड्यूटी है। अगली ड्यूटी है सार्वजनिक संपत्ति यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। अगली है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई छू सके। तो इट इज़ एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर। तो ये 10वीं ड्यूटी है। इसको हम 10 on 10 से याद रख सकते हैं कि एवरेज सब में हमें एक्सीलेंस रहना है, या फिर इसे, ये जे है तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड से याद रख सकते हैं। तो जैक की जगह हम मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड भी कर सकते हैं। बाकी ट्रिक्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से और याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये लास्ट ड्यूटी है जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड हुई थी। यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु वाले बच्चों के लिए बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये ड्यूटी पेरेंट्स और गार्जियन की होती है, और इसमें 6 से 14 वर्ष है, ये ध्यान रखें।
चलो अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से 35 आते हैं, और डीपीएस भी हमारे पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। ड्यूटीज़ बाद में ऐड हुई थी, जो पार्ट 4A और आर्टिकल इसका है 51A, जिसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो नागरिकों का नैतिक दायित्व होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स टू अपहोल्ड द नेशन, सोसाइटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केवल ये नैतिक दायित्व हैं, और ये पार्ट 4A तथा आर्टिकल 51A में है, जैसा हमने डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने बताया था, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स थे, डीपीएस भी थे, बट ड्यूटीज़ नहीं थी। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के तहत 10 ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, जो सिफारिश थी किसकी, स्वर्ण सिंह समिति की। ये एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देन 2002 में 86 अमेंडमेंट्स में 11 ड्यूटी जोड़ी गई, 11th ड्यूटी जोड़ी गई, जो चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड थी। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स या गार्जियन की। और इसमें एज क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। अब इनको हम कैटेगराइज करके पढ़ लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी और इनमें पकड़ मजबूत हो। तो पहली कैटेगरी में हम पढ़ते हैं कि नेशंस और आइडियल्स के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। तो पहली ड्यूटी जो ए में आती है, 51A का स्मॉल a, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी में आती है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। सी में आती है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और डी में आती है देश की रक्षा करना। तो जितने हमने कीवर्ड पहले पढ़े थे उनसे उनको कैटेगराइज कर लिया है याद करने के लिए। सेकंड कैटेगरी में सोसाइटी, कल्चर और फ्यूचर से रिलेटेड ड्यूटी आती हैं, जैसा सभी नागरिकों में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना, ये 5वीं ड्यूटी है। 5वीं ड्यूटी बोल लो या इसको ही बोल लो। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक संस्कृति की रक्षा करना, ये एफ है। 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये बाद में ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। तो ये पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है, ये 11 बोल लो या इसे के बोल लो। थर्ड और लास्ट जो कैटेगरी है उसमें एनवायरनमेंट और प्रोग्रेस से रिलेटेड बातें करी गई हैं। तो पर्यावरण की रक्षा करना, ये 7वीं है, यानी कि जी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना, ये 8वीं ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, 9वीं या आई ड्यूटी है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता, मास्टर ऑफ ऑल, 10 on 10, ये आपकी 10वीं ड्यूटी है, जैसे जे बोल लो। तो ये सारी हमने ड्यूटीज़ एक बार कैटेगरी करके पढ़ ली हैं। अब इसकी फीचर्स क्या हैं, ये मोरल हैं, लीगल नहीं है। कानूनी से अधिक नैतिक जिम्मेदारियां हैं, और ये भारत के सिटीजन्स के लिए फॉलो होती हैं, केवल विदेशियों के लिए नहीं। नॉन जस्टिशिएबल है, न्यायालय में सीधे लागू नहीं कर सकते, लेकिन संसद कानून बनाकर दंड निर्धारित कर सकती है। जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये एक कानून है, अगर ये कानून फॉलो नहीं होगा, अपमान करेंगे तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ लेते हैं कि इनकी कुछ महत्व और आलोचनाएं भी होती हैं ड्यूटीज़ की। अब महत्व क्या क्या है, ये राष्ट्रभक्ति बढ़ाते हैं, नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं, लोकतंत्रों को मजबूत करते हैं, पर्यावरण एवं संस्कृति की रक्षा करते हैं। लेकिन यहीं इसके आलोचनाएं हैं कि इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, तो लोग फॉलो भी नहीं करते हैं। अस्पष्ट भाषा है, मतलब वह एक टर्मिनोलॉजी है, लोगों को समझने में दिक्कत होती है। और कई महत्वपूर्ण कर्तव्य शामिल नहीं है, जैसे वोटिंग का, पेइंग टैक्स, ये मिसिंग है इसमें से। अब एक और कमेटी थी जो कभी कभी पेपर में आ जाती है, वर्मा समिति। इसकी क्या खास बात थी, वर्मा समिति ने रिकमेंड किया था
कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जस्टिफिएबल बना देना चाहिए। इनको केवल मॉरल तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए, इनको मॉरल के साथ साथ लीगल भी बना देना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखना है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। नेचर की बात करें, फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स हैं, एंटाइटलमेंट हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लागू होने की बात है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर डायरेक्ट न्यायालय जाया जा सकता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको रिट्स के बारे में बताया था, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है अपराधी के विरुद्ध। और जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नैतिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में है और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। आर्टिकल की बात करें तो ये 12 से 35 के बीच में आते हैं और ये 51A के बीच में आते हैं। अब जैसा मैंने बताया था आपको, ट्रिक के माध्यम से हमें इसको याद करना है। ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे ए से होता है अबाइड या एंथम। तो पहली ड्यूटी में हमें जैसे पता है एंथम, नेशनल एंथम आया है, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तो वहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी ड्यूटी जो है उसमें बी से हम बापू, भगत सिंह, बोस, इनको ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। दूसरी ड्यूटी है कि हमारे राष्ट्र आंदोलन जो हुए थे उनके आदर्शों को अपने दिल में सजाए रखें। तो कीवर्ड ही याद करने होते हैं हमें, कीवर्ड से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। बाकी अगर समय समय पर अगर ड्यूटीज़ पे एक बार नज़र मार लेते हैं तो वो फिर परमानेंट याद हो जाती हैं। तीसरा है यानी सी, कंसोलिडेशन। इसके अंतर्गत आती हैं सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, संप्रभुता, एकता, अखंडता। चौथा डी से डिफेंस हो गया, मतलब देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सेवा करें। पांचवा इक्वालिटी से रिलेटेड है, ई से इक्वालिटी, यानी कि भाईचारा बना के रखें, महिलाओं का सम्मान करें, धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। तो इक्वालिटी से रिलेटेड ड्यूटी है ये ई। देन 6 है एफ। एफ से फोर्ट्स को ध्यान में रख सकते हैं। फोर्ट्स जनरली हम देखते हैं कल्चर और हेरिटेज को दर्शाते हैं, तो प्रिजर्व आवर कल्चर एंड हेरिटेज। सातवीं ड्यूटी है 7G, ग्रीनरी। ग्रीनरी से हमें क्या पता चलता है? पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ये 7वीं ड्यूटी। आठवीं है एच, एच फॉर ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, ये 8वीं ड्यूटी के अंदर आता है। नौवां है आई। नौवीं ड्यूटी को हम आई से याद कर सकते हैं, आई फॉर आई, मतलब कि हमें ऐसे एक आंख के बदले आंख नहीं लेना है, वॉयलेंस को अवॉइड करना है। तो ये वॉयलेंस अवॉइड करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, ये 9th ड्यूटी है। 10वीं जे से है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड की बजाय हम इसको मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड से याद कर सकते हैं, और 10 on 10 से भी याद कर सकते हैं। मीन्स हर एक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। 11 जो है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई थी। ये के से नॉलेज के हिसाब से याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए पेरेंट्स या गार्जियन की जिम्मेदारी है उनकी शिक्षा की। अगर कोई और आसान ट्रिक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इसका वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन 30 डेज प्लेलिस्ट का ये चौथा वीडियो है। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।